हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। अभी तक नवोदय का नोटिफिकेशन नहीं आया है। ऐसी उम्मीद है कि जल्द से जल्द आप लोग नवोदय के नोटिफिकेशन को देखेंगे। ठीक है, तो डट कर भिड़े रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, YouTube पर जो क्लासेस चल रही है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। इसका कोई शुल्क नहीं है। इसी के साथ साथ आपको यह भी पता होगा, हमारे एप्लीकेशन पर भी क्लासेस अवेलेबल है। एप्लीकेशन का नाम है एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, नवोदय की ये जो श्रृंखला चल रही थी उसके अंतर्गत अभी हम लोग पैराग्राफ सीख रहे थे। पैराग्राफ में हमने बहुत सारी चीजें सीखी, जैसे पर्यायवाची शब्द है ना, जिसको हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स कहते हैं, वो भी हमने इसमें देखे। ठीक, तकरीबन 10 से 12 पैराग्राफ मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज 2 से 3 पैराग्राफ और कंप्लीट करवाऊंगी। फिर बहुत जल्द हम लोग जो है रीजनिंग वाले पोर्शन पे आएंगे, जिसे हम मानसिक योग्यता परीक्षण भी कहते हैं। मानसिक योग्यता परीक्षण का नवोदय में बहुत बड़ा पार्ट आता है। 40 क्वेश्चंस वहां से आते हैं। ठीक, तो पूरा खेल उस पर टिका हुआ है, तो वो चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। चलिए, समय को वेस्ट नहीं करते हैं और आते हैं अपने मुद्दे पर। वही चीज है, एक पैराग्राफ आपको दिखेगा, उस पैराग्राफ को आपको रीड करना है और उससे संबंधित आपको आंसर्स देना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। मरुस्थलों में बहुत सा पशु जीवन प्राप्त होता है ना। मरुस्थलों में बहुत सा पशु जीवन प्राप्त होता है। रात में रेगिस्तानी छिपकलियां अपने छिद्रों से बाहर निकलती है ना। जैसा कि आपको पता है, गर्मियों के सीजन में क्या होता है, छिपकलियां हो गई, जहरीले जो जंतु है जो होल बनाकर या बिल बनाकर जमीन के अंदर रहते हैं, वो क्या करते हैं, हवा पाने के लिए या अपने आप को ठंडा महसूस कराने के लिए बिलों से बाहर निकलते हैं। अनेक प्रकार के जहरीले सांप, बिच्छू, लोमड़ियां और कीड़े मकोड़े और पक्षी प्राप्त होते हैं। सहारा, अरब और थार के मरुस्थलों, ये सब नाम है। सहारा एक मरुस्थल है और थार के मरुस्थलों में अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में ऊंटों का उपयोग स्थानीय लोगों के द्वारा किया जाता है। ऊंट जिसे मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है, बालू में मीलों तक चल सकता है। इसकी आंखें की बरौनियां लंबी होती है और यह अपने नाक के छिद्रों को बंद रख सकता है। इससे यह रेत से अपनी आंखों और नाक को बचा सकता है और इसके पैर सपाट और गद्देदार होते हैं। पीठ पर 1 या 2 कुबड़ होते हैं। ऊंट एक बार में अनेक लीटर पानी पी सकता है और उसके बाद 1 सप्ताह से अधिक तक बिना पानी पिए रह सकता है। मरुस्थल के निवासियों के लिए ऊंट अपरिहार्य है, मतलब ऊंट का कोई वो नहीं है सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ऊंट उनके ट्रांसपोर्टेशन का भी वर्क करता है। ऊंट रहता है तो उनको दिक्कत नहीं है, वो उस पर बैठकर सवारी भी कर सकते हैं। तो आपने भी सुना होगा, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ को आपको रीड करना है और इससे ही संबंधित आंसर्स आप लोगों को देना है। अगर हम इस पैराग्राफ की इंग्लिश में बात करें तो हम इसे पढ़ सकते हैं। लॉट ऑफ एनिमल लाइफ इज फाउंड इन द डिजर्ट, एक नाइट डिजर्ट लिजर्ड इमर्ज, मतलब वही जो है हमने हिंदी पढ़ा वही नीचे दिया है कि उनके होल्स से बाहर निकलती है। मेनी टाइप्स ऑफ जो आपके पैनासोनिक्स या अपन बोल सकते हैं ना, जिसको जहरीले जो सांप होते हैं, पॉइजनिक जो होते हैं, स्नैक्स, स्कॉर्पियो जैसे बिच्छू, फॉक्सेस, इंसेक्ट्स इन बर्ड्स आर फाउंड। Camels are used by the local people to carry their goods from one place to another in the desert of Sahara, Arabic and Thar. The camel, also known as the sheep of the desert, can walk miles in the sand. Its eyelids are, मतलब ये जो आइस के ऊपर जो अपनी रेपर्स होती है ना, पुतलियां, उसकी बात की जा रही है। ये इतनी बड़ी होती है कि अगर वो उसको
ढक ले या धूल उड़ के आए तो वो उसी पर रुक जाती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। उसी का पूरा वर्जन हमें इंग्लिश में दिया है। अगर हम बात करें इसके क्वेश्चंस की, तो पहला जो क्वेश्चन है, इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? बताइए, इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक कौन सा होना चाहिए? मरुस्थल में जीवन, मरुस्थल में रात्रि जीवन, मरुस्थल में ऊंट का उपयोग या ऊंट मरुस्थल का जहाज। अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ अगर हम लोग बात करें तो हमने पढ़ा है कि ऊंट जो है वो मरुस्थल का जहाज होता है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। रात में अपने छिद्रों से कौन सा पशु निकल जाता है? जहरीला सांप, लोमड़ियां, कीड़े मकोड़े या रेगिस्तानी छिपकलियां, है ना। इसमें क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कौन सा पशु नहीं निकलता है ना, नहीं निकलता है। मिस्टेक है तो देखो, जहरीले सांप भी निकलते हैं, कीड़े मकोड़े भी निकलते हैं, छिपकलियां भी निकलती है, जो है वो लोमड़ियां नहीं निकलती। ऊंट एक सप्ताह से अधिक तक बिना पानी पिए चल सकता है, क्योंकि, है ना। प्रिंट लिखने में मिस्टेक हो गई, लेकिन क्वेश्चन यही है कि जो ऊंट होता है वो एक सप्ताह से भी पानी ना पिए, एक सप्ताह से भी अधिक, तो वो अपना काम चला सकता है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे क्या कारण है? ये रेत में मीलों तक चल सकता है, इसके पैर गद्देदार होते हैं, ये एक बार में अनेक लीटर पानी पी सकता है, इसमें एक या दो कुबड़ होते हैं। देखो, इसका जो मेन आंसर होगा वो यही होगा कि इसमें कुबड़ होते हैं, है ना। कुबड़ होते हैं, वो अपना खाद्य पदार्थ उसमें संचलित करके रखता है। लेकिन हम अगर पैराग्राफ के अकॉर्डिंग बात करें तो उसमें मेंशन है ये एक बार में अनेक लीटर पानी पी सकता है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, पेड़ में अपरिहार्य शब्द का अर्थ क्या है? अनावश्यक, महत्वपूर्ण, सार्थक या आवश्यक? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी। ऊंट अपनी नाक और आंखों को रेत से कैसे बचाता है? तो अभी हमने पढ़ा कि उसकी जो आइरिस होती है, जो जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बरोनिया, और नाक बंद रखने की जो क्षमता होती है, उससे वो अपने आप को क्या करता है, धूल से बचा लेता है। अगर आपने अपनी नाक बंद कर ली और धूल उड़ के आई तो वो अंदर जा सकती है क्या? नहीं जा सकती। बट आप लोग ऊंट तो हो नहीं जो नाक को बंद कर सके, ठीक है। तो ये ऊंट की क्वालिटी है ना, हमारी क्वालिटी नहीं है, ये ऊंट की क्वालिटी है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। श्रीमती सेन को आभूषणों का बड़ा शौक था। उनके जन्मदिन के अवसर पर श्री सेन ने उन्हें सोने और हीरे का एक सुंदर हार खरीद कर दिया। श्रीमती सेन ने उस हार को थोड़ी देर पहना और उसके बाद उतार दिया। उन्होंने उसे अपने कमरे की मेज पर रख दिया। उसके बाद फिर स्नानागार नहाने चली गई। एक बड़ा बंदर उनके घर के पास वाले पेड़ पर चढ़ा और बालकनी से कूद गया। बंदर को वहां हार मिल गया और उसने उसे अपनी गर्दन पर लपेट लिया। उसके बाद बंदर ने साइड टेबल पर रखे हुए चॉकलेट और फल खाए। जब श्रीमती सेन स्नानागार से लौटी तो उन्हें अपना हार नहीं मिला और वो जोर से चिल्ला पड़ी। ठीक है, श्रीमती सेन है यहाँ पर, कोई मिसेस सेन। उनका क्या है, उनको मतलब गहनों का बहुत शौक था, तो उनको उनके हस्बैंड ने मतलब मिस्टर सेन ने गिफ्ट किया, क्या? हार। हाथ दिया, वो नहाने के लिए चली गई। उस हार को उन्होंने टेबल पे उतारा और आपने देखा कि किस तरह एक बंदर ने आके उस हार पर कब्जा जमा लिया। इस तरीके से जो घटना घटी, अंत में वो मेज पे रखा हुआ हार श्रीमती सेन को नहीं दिखा, क्योंकि वो कौन ले गया था? कमेंट में बताना वो कौन ले गया था। ठीक है, बंदर ले गया था। ठीक है, मिस्टर मती सेन है ना, was very fond of jewelry on the occasions of birthday. Mr. Sen bought him a beautiful necklace of gold and heroes. हीराज है ना। मिसेस सेन wore
that necklace for a wheel and then took it off. They put it on the table in their room. After that, she went to the bathhouse. An evil monkey climbed on a tree near their house and jumped off the balcony. The monkey got a necklace there and he gave it to him. Wrapped around our neck. After that, the monkey ate the chocolate and fruit skipped on the side table. When Mrs. San returned from the bathhouse, she did not find her necklace. They screamed loudly. वो चिल्ला उठी जब उन्हें उनका नेकलेस नहीं दिखा तो वो जोरों से चिल्ला उठी और चिल्लाना स्वाभाविक भी था, है ना। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें। श्रीमती सेन ने अपने जन्मदिन के अवसर पर क्या पहना था? सोने और हीरो का एक हार, एक सुंदर ड्रेस, एक हीरो की अंगूठी या फिर सोने की चूड़ियां। तो क्या पहना था? आपको पता है, जो बंदर उठाकर ले गया था, क्या ले गया था? सोने का हार, सोने और हीरो का एक हार। श्रीमती सेन ने हार कहाँ रखा था? आज ऑफलाइन में बच्चे बैठे, कहाँ रखा था बताओ तुम लोग, कहाँ रखा था? मेज के ऊपर, कमरे की मेज पर, ये सब दिया हुआ है। बंदर कमरे में कैसे घुसा? तो वो कैसे घुसा? एक खुली खिड़की से, ओपन विंडो। श्रीमती सेन के हार का क्या हुआ? तो क्या हुआ? एक बंदर उसे उठाकर ले गया। एंड लास्ट, चिल्ला पड़ी का क्या अर्थ है? धीरे से चीखना, जोर से शोर मचाते हुए चिल्लाई, धीरे धीरे सिसकी या दूसरे को देश दिया। तो जोर से शोर मचाते हुए चिल्लाई। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत जल्द हम मेंटल एबिलिटी का भी जो सिलेबस है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। दो चार पैराग्राफ डेली पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ाई करोगे, जीत आपकी होगी। थैंक यू वेरी मच।